हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल जीएस विद नवाज में। मेरा नाम है नवाज और आप देख रहे हैं जीएस विद नवाज। कुछ लोगों की आदत होती है सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने की। मेरी भी वही आदत है और इसी आदत के चलते मैं एक बार फिर हाजिर हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर के, जिससे मैं आप सबके ध्यान को एक बार फिर अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करूंगा। जरा आप इस छोटे से तस्वीर को देख लीजिए। इस तस्वीर में आपको एक चमकीला तारा दिखाई दे रहा है जो सेंटर में है। आप इस चमकीले तारे के अलावा इस पिक्चर में अन्य भी तारों को देख सकते हैं। इन तारों के अलावा आप इस पिक्चर में गैलेक्सी को भी देख सकते हैं, लेकिन सभी का ध्यान करने की जो पिक्चर है वह यह जो चमकीला तारा है, सबका ध्यान इस चमकीले तारे ने अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है, जैसा कि मैंने इस वीडियो में आकर्षित किया है आप सभी को। इस चमकीले तारे की इस पिक्चर को पिक्चराइज करने की कोशिश किया है नासा ने, यानी इस तस्वीर को जारी करने वाली एजेंसी नासा है। नासा ऐसे बहुत सारे पिक्चर्स अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करते रहती है और वह इस पिक्चर्स को अपलोड करने के पीछे का वह रीजन भी बताती है कि वह ऐसे पिक्चर्स, जैसे कभी कभी नासा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे तारों का पिक्चर, एस्टेरॉयड्स, प्लैनेट्स और गैलेक्सीज, मिल्की वे गैलेक्सीज और अन्य गैलेक्सीज के पिक्चर्स को अपने भिन्न प्रकार के टेलीस्कोप से पिक्चराइज करके और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाते रहती है। इसके पीछे का रीजन भी उन्होंने दिया है कि वह ऐसे पिक्चर्स को पिक्चराइज करके और उन पर रिसर्च करने की कोशिश करती है। नासा एक बहुत बड़ी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, आप एक रिसर्च सेंटर है जिससे पूरी दुनिया अन्य खगोलीय पिंडों के बारे में जानकारी हासिल करती है। आप सभी जानते हैं नासा के बारे में। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस पिक्चर के पीछे रीजन की। बात कुछ यूं है कि नासा के जो एस्ट्रोनॉमर्स थे उन्होंने कुछ दिन पहले इस पिक्चर को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया और इसके पीछे की जो बात थी वह यह थी कि बात कुछ यूं हुई कि नासा ने अपने टेलीस्कोप नासा हबल से एक गैलेक्सी के बारे में रिसर्च कर रही थी और उस गैलेक्सी का नाम है गैलेक्सी NGC 7250। यानी नासा हबल टेलीस्कोप से NGC 7250 नामक गैलेक्सी की तस्वीर ले रही थी और उसी वक्त एस्ट्रोनॉमर्स का ध्यान खींचता है यह चमकीला तारा। इस चमकीले तारे ने सभी एस्ट्रोनॉमर्स, सभी खगोल शास्त्रियों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया और मानो जैसे पूरे शो को भी उसने चुरा लिया, अपने आकर्षण से पूरे शो को चुरा लिया। बात ऐसी हुई कि एस्ट्रोनॉमर्स ने जब इस गैलेक्सी को पिक्चराइज करने की कोशिश कर रही थी, जिस गैलेक्सी का नाम था NGC 7250, उस वक्त इस तारे को देखा गया और यह तारा काफी चमकीला दिख रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में। आप इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि इस तारे में 8 तिल्लियों के जैसे जो लाइट्स है वह डिफ्रेक्ट कर रहे हैं, यानी अलग हो रहे हैं। ऐसे जो क्षण होते हैं जिसमें एक ही व्यक्ति पूरे शो को चुरा लेता है, पूरे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, वैसे ही इस तारे ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया और इसको एस्ट्रोनॉमिकल लैंग्वेज में हम स्टेलर अपस्टेजिंग कहते हैं। यानी ये जो तारा सभी एस्ट्रोनॉमर्स का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, हम इसको स्टेलर अपस्टेजिंग के नाम से जानते हैं। यानी स्टेलर मीन्स होता है समथिंग रिलेटेड टू स्टार्स। तो यह स्टेलर अपस्टेजिंग क्या होता है? स्टेलर अपस्टेजिंग आप तो जान चुके कि कोई भी तारा अगर अपना ध्यान एक अपनी तरफ आकर्षित करता है तो वह होता है स्टेलर अपस्टेजिंग। अब आते हैं इसके पीछे के रीजन की। अब इसके पीछे का जो रीजन निकला वह यह था कि ये जो तारे दिखाई दे रहे थे, ये तारे, और आप पिक्चर में तारों के अलावा छोटे तारे और गैलेक्सीज को भी देख सकते हैं इस पिक्चर में, लेकिन जो सेंटर पॉइंट पे बना हुआ है वह है यह चमकीला और खूबसूरत तारा। इसके पीछे का कारण यह हुआ
कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं यह एक कॉन्स्टेलेशन की है। कॉन्स्टेलेशन तो आप सभी जानते होंगे, हमने अपने पिछले वीडियो में भी कॉन्स्टेलेशन के ऊपर बात किया था। कॉन्स्टेलेशन का अर्थ होता है जब कई तारे एक पर्टिकुलर शेप में अरेंज होते हैं तो उसी प्रक्रिया को हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। यानी द ग्रुप ऑफ स्टार्स अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर शेप इज कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन। यानी कि जब कई तारे एक पर्टिकुलर शेप में अपने आप को अरेंज करते हैं तो उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं कॉन्स्टेलेशन। और यह जो कॉन्स्टेलेशन है, यह जो तस्वीर आप देखने को आपको मिल रही है, यह तस्वीर है कॉन्स्टेलेशन लेसर्टा की। लेसर्टा एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है द लिजार्ड। यह कॉन्स्टेलेशन लेसर्टा जिसका मीनिंग होता है द लिजार्ड। इसमें क्या होता है कि तारे एक समथिंग किसी पर्टिकुलर स्टेट में किसी पर्टिकुलर शेप में नजर आते हैं और इसी कॉन्स्टेलेशन को हम कॉन्स्टेलेशन लिजार्ड का नाम देते हैं, जिसको हम कॉन्स्टेलेशन लेसर्टा के नाम से भी जानते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि एक बात और नजर आ रही है कि जो गैलेक्सी मिलियंस ऑफ स्टार्स को अपने आप में समाहित करके रखती है, वह गैलेक्सी आपको थोड़ी धुंधली नजर आ रही है और उसी गैलेक्सी का एक तारा जो आपको बहुत ही चमकीला नजर आ रहा है। ऐसा क्यों है? हमें वह गैलेक्सी क्यों नहीं नजर आती है जिसमें मिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं? उस गैलेक्सी के अलावा आप इस सिर्फ एक चमकीले तारे को ही क्यों देख पा रहे हैं? ऐसा इसलिए है कि ये जो तारे होते हैं वह तारे हमसे काफी नजदीक होते हैं और ये जो मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज को समाहित करने वाली जो गैलेक्सीज होती हैं वह हमसे काफी दूरी पर होती हैं। फिर भी इन तारों की जो दूरी होती है हमसे, वह लगभग 45 मिलियन लाइट ईयर के बराबर होती है। यानी 45 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर ये तारे स्थित होते हैं। अब आ जाते हैं हम इस खूबसूरत तस्वीर में दिख रहे इस खूबसूरत तारे के बारे में जानने के लिए। इस तारे को खगोल शास्त्रियों ने इसको फोरग्राउंड स्टार कहा है। फोरग्राउंड स्टार। अब ये फोरग्राउंड स्टार्स क्या होते हैं? फोरग्राउंड स्टार्स कभी कभी वैज्ञानिकों के लिए नुकसानदेह भी साबित होते हैं और कभी कभी फायदेमंद भी होते हैं। नुकसानदेह इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो तारे होते हैं जिनको खगोल शास्त्रियों ने, एस्ट्रोनॉमर्स ने एक फोरग्राउंड स्टार नाम दिया है, इन फोरग्राउंड स्टार्स की जो लाइट होती है वह काफी तेज होती है। आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि इस तारे की जो लाइट है वह कितनी तेज है, कितनी चमकीली है, जिसने सभी लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है। तो ये जो तारे होते हैं जिनकी लाइट काफी तेज होती है, जिसके कारण वैज्ञानिकों को इन तारों से दूर स्थित जो खगोलीय पिंड होते हैं उनके बारे में रिसर्च करने में ज्यादा दिक्कत महसूस होती है। लेकिन ये तारे हर वक्त बुरे नहीं होते हैं। इन तारों में कुछ अन्य गुण भी पाए जाते हैं। इन तारों की जो चमकीली रोशनी है इसके द्वारा वैज्ञानिकों को लाभ भी मिलता है और लाभ इस प्रकार मिलता है कि वैज्ञानिक इस चमकीले तारे के लाइट्स को स्टडी करके और इनके जो एसोसिएटेड स्टार्स होते हैं उनके बारे में भी वैज्ञानिक आसानी से पता लगा लेते हैं। और इसके साथ साथ इनसे जुड़े जो ग्रह होते हैं, इन तारों यानी इन फोरग्राउंड स्टार से जुड़े जो ग्रह होते हैं उनके बारे में भी वैज्ञानिक आसानी से पता लगा लेते हैं। आज की वीडियो में हमने इन तारों के बारे में जाना, इस कॉन्स्टेलेशन लिजार्ड के बारे में भी जाना। ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन को तो जरूर दबा लें, तभी तो आपको ऐसे दिलचस्प वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी मिलते रहेंगे। और हाँ, अगर आप चैनल पर वाकई नए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आगे ऐसे वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। देखते रहिए जीएस विद नमाज और तब तक के लिए धन्यवाद।